गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अप्रैल मंथ का कंप्लीटली करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें प्राइमरी फोकस हमारा बैंकिंग सेक्टर की तरफ रहेगा। आईबीपीएस, एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं और जहां पर भी करंट अफेयर्स आती है वहां पर इसके बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। अप्रैल मंथ को कंप्लीटली समराइज कर दिया गया है। बैंकिंग, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल सभी न्यूज से इसमें कवर कर ली गई हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा भी कई सारी फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वीडियो अपलोड होने के विदिन 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं और पहले हम लोग बात करते हैं आरबीआई एंड बैंकिंग इकोनॉमी से रिलेटेड खबरों की। तो जैसा कि पता ही है कि आरबीआई की जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना करके ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होता है, कितने लोग होते हैं, कौन चेयरमैन होता है, सब कुछ। तो वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस रहेगा। तो ये अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बाई मंथली मीटिंग हुई है, इसमें रेपो रेट को बेसिकली एज इट इज़ रखा गया है, जो कि पहले भी था वही अभी भी है 5.25%। जब रेपो रेट को एज इट इज़ रख दिया गया तो एचडीएफ भी हमारा सेम ही हो जाएगा। उसी के हिसाब से होता है। एचडीएफ से एक बेस पॉइंट, रेपो रेट से एक बेस पॉइंट कम कर देते हैं तो एचडीएफ, और रेपो रेट से एक बेस पॉइंट अधिक कर देते हैं तो एमएसएफ होता है। तो जब रेपो रेट 5.25% है तो इससे एक बेस पॉइंट, अब एक बेस पॉइंट इज इक्वल्स टू कितने परसेंटेज होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो इससे जैसे ही नीचे करेंगे एक बेस पॉइंट तो 5% क्या हो गया आपका एचडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके जैसे ही 0.5 हम लोग ऊपर करेंगे यानी कि 5.5% क्या हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये तो आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट एज इट इज़ रखा, कितना रखा 5.25%। What stance did the RBI maintain its first bi-monthly policy for financial year 2027? ये पहली इस फाइनेंशियल ईयर की थी, तो इसमें न्यूट्रल था, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। रेपो रेट भी चेंज नहीं हुआ, तो रेपो रेट नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। What is the RBI's growth projection for financial year 2026-27? तो ये इंपॉर्टेंट है। 6.9% की इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में आरबीआई ने फॉरकास्ट किया है, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि इतनी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। आरबीआई प्रोजेक्टेड सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहेगा, तो ये क्या है 4.6%। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सीपीआई कंज्यूमर पावर इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल पावर इंडेक्स। तो इस सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहेगा आरबीआई के हिसाब से 4.6%, जो कि उसके बैंड में है। लेकिन अगेन वो बैंड क्या है 4+-2। अब इससे 4 से नीचे लाने के लिए एसबीआई ट्राई करेगा, लेकिन अभी ग्लोबल टेंशन, वेस्ट एशिया में क्राइसिस, होमरूज क्राइसिस की वजह से जिस प्रकार से ऑयल के प्राइजेस इन्फ्लेट कर रहे हैं, गैस के प्राइजेस इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो ये इतना संभव लगता है अभी हाल फिलहाल के समय में कि इसको डिक्रीज किया जा सके, इन्फ्लेशन को रोका जा सके। हु करंटली सर्व एज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी लीड करते हैं, उस मीटिंग को भी यही लीड करते हैं। आगे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया कि एचडीएफ और एमएसएफ कितना था। द इनकम टैक्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके इसको कंप्लीट डिफाइन कर दिया था कि कैसे कैसे किस किस जगह पर क्या क्या लगेगा। और ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इंप्लीमेंट हो गया? अप्रैल 1, 2026 से। बहुत सारे चेंजेस आए हैं इसमें, जैसे कि अब आपका पैन कार्ड कंपलसरी हो चुका है, रेंट अगर आप लोग दे रहे हैं कुछ अमाउंट के ऊपर तो वहाँ पर भी लगेगा, मील्स के हिसाब से हुआ है, डीए, और उसमें सब कुछ में पूरा चेंजेस है बिल्कुल। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब से इम्प्लीमेंटेड हो गया? तो अप्रैल 1, 2026 से। इससे पहले का एक्ट जो था वो 1961 में बना था। इनकम टैक्स 1961 अभी तक चल रहा था, अब कौन सा चलेगा? इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी इन टैक्स फ्री ओनली फॉर होम। ये गोल्ड बॉन्ड जो हैं ये किसके लिए ओनली टैक्स फ्री रहेंगे? तो प्राइमरी इशुएंस इन्वेस्टर्स, ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स जो रहेंगे उन्हीं के लिए ये टैक्स फ्री रहेंगे, बाकी सबको टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो रट लीजिए कि किसके लिए सोवरियन गोल्ड बॉन्ड किसके लिए टैक्स फ्री रहेगा? तो जो उसके प्राइमरी इशुएंस इन्वेस्टर्स हैं, जब वो इशू किया गया था उस समय जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके लिए ही सिर्फ रहेगा। The Securities Transaction Tax (STT) on the sales for options was increased to what level in April? तो STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कितना बढ़ गया है? 0.15% से इंक्रीज कर दिया गया है।
विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली कंप्लाइज इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिक्स विद आरबीआई। आरबीआई के साथ एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिक्स को कौन और दो लोग रहते हैं, तो एक रहता है एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसे हम लोग ईडीएमयू के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये हो गया। अंडर द बेस 3 फ्रेमवर्क व्हाट इज द रिक्वायर्ड कैपिटल कंजर्वेशन बफर फॉर बैंक्स। ये रिक्वायर्ड, ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस बार कहीं ना कहीं आने वाला है। 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, ये उनका रिक्वायरमेंट हो गया है किसके लिए, कैपिटल कंजर्वेशन बफर के लिए, बैंक्स के लिए। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू फंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ग्रीन डिपॉजिट हो गया, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड जो भी जारी हो रहे हैं वो सब बिल्कुल रट लीजिएगा। साउथ इंडिया बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट करके इकोनॉमिक एनवायरमेंट फ्रेंडली एक स्कीम लॉन्च की है। किसने की है, साउथ इंडिया बैंक ने। व्हाट इज द रिवाइज्ड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेट फॉर फॉरेन एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस अंडर LRS फॉर्म अप्रैल 2026। ये 2% है, हो गया है, पहले 5% होता था। किस पर, जो फॉरेन एजुकेशन मेडिकल एक्सपेंसेस जो लगते थे उन पर जो टैक्स कलेक्ट करता था गवर्नमेंट, वो पहले 5% लगता था, अब उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया। इफेक्टिव कब से होगा, तो ये 1 अप्रैल 2026 से सारी चीज़ें इफेक्टिव हो चुकी हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी मैनेजेस द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स कौन मैनेज करता है, तो अब यहाँ पर कुछ लोग गलत करके आएंगे, वो लोग क्रेडिट गारंटी वाले को लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसको कौन मैनेज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दीप्ति जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एज पर अप्रैल 2026 अपडेट, व्हाट इज द न्यू एनुअल पास फीस फॉर फास्टैग। फास्टैग के लिए एनुअल पास फीस कितनी अब हो गई है, तो 3075 रुपये हो गई है। कितनी, 3075 रुपये, पहले कितनी थी, 3000 रुपये थी, 75 रुपये का गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट कर दिया है। एनुअल पास होता क्या है, बेसिकली ये नेशनल हाईवे जितने भी हैं देश में, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि अगर आप साल में एक बार इतने रुपए दे करके पास बनवा लेते हैं तो आपको 200 बार आप आ जा सकते हैं उस टोल से, किसी मतलब नेशनल हाईवे पे 200 टोल्स आपके माफ़ रहेंगे। माफ़ क्या, इतना पैसा पहले लिया ही जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबली सस्ता पड़ जाता है। तो इसमें इसकी याद रख लीजिएगा कितने टोल्स आपके रहेंगे माफ़, 200 टोल्स आपके इसमें इंक्लूडेड रहेंगे इन अ ईयर। एक ईयर में प्राइस अब हो चुका है 3075 रुपये। विच ऐप बिकेम्स द फर्स्ट टू क्रॉस 10 बिलियन मंथली UPI ट्रांजेक्शन इन अर्ली 2026। तो फ़ोनपे बना है पहला ऐप जो कि 10 बिलियन मंथली UPI ट्रांजेक्शन 2026 में पार किया है। कौन, फ़ोनपे। फ़ोनपे ही जो हमारी पेटीएम और ये गूगल पे, इन सारी इंडस्ट्री है, UPI बेसिकली जो ऐप प्रोवाइड करते हैं उसमें लीड कौन करता है, फ़ोनपे ही करता है। अप्रॉक्स 47% इस समय शेयर है, कुछ घट बढ़ गया होगा तो नहीं पता, लेकिन अभी 47% है। द RBI रिसेंटली मैंडेड विच ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन रहेगा। एक तो आपको आपका OTP डालना पड़ेगा, इसके अलावा आपको आइदर अपना फेस, अदर आपका अपना थंब एक्सप्रेशन, कुछ भी दे करके आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ OTP से नहीं हो पाएगी डिजिटल पेमेंट्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख। किस कैटेगरी, यानी कि क्या है, शिशु है, तरुण है, किशोर है, या तरुण प्लस किस में है, ये आप लोग बताइएगा। ये मैं डिस्कशन कर चुका हूँ जब हम लोगों ने अप्रैल में वीकली करंट अफेयर्स किया था। विच एंटिटी कैन नाउ डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम फॉर्म 15G एंड 15H टू सिंप्लीफाई TDS कॉम्प्लायंसेस। तो डिपॉजिटर्स जो है वो लोग अब इस फॉर्म को लेकर के TDS सबमिट करने में, TDS फाइल करने में जो दिक्कत आती थी, अब उनको वो दिक्कत नहीं आएगी। अभी आते हैं हम लोग, तो क्या है, द साइक्रोमेडिटेशन मेथड वाज यूज्ड टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट वाटर नेचुरल रेलवे डिपो। पहला इंडिया का वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कहाँ पर है, तो अहमदाबाद के कांकरिया कोचिंग डिपो में है क्या बेसिकली, यहाँ पर जो भी रेलवेज के रैक्स धोए जाएंगे इनका यूज वेस्ट नहीं होगा। ये वाटर, इस वाटर को दोबारा यूज में ले लिया जाएगा, नदी में सप्लाई कर दिया जाएगा, बेसिकली वेस्ट नहीं होगा, सिंपल यही है। बस इतना याद रखिएगा कि इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा है, तो अहमदाबाद का कांकरिया कोचिन डिपो, याद रखिएगा, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन सिटेड बाय द आरबीआई फॉर रिवाइजिंग द FY 2027 GDP टारगेट डाउनवर्ड्स? GDP पहले उन लोगों ने कुछ और प्रोजेक्शन दिया था, अब उसको 6.9% कर दिया है। तो क्या प्राइमरी रीजन है? तो आपको पहले ही बता दिया कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है। विच हु वॉज द अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? परिंदर नाथ काकरला जी बने हैं। कौन बने हैं? परिंदर नाथ काकरला जी। नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती होगा तो क्षमा करिएगा। द सोवरियन डेप्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट प्राइमरी इंक्लूड्स एक्सटर्नल असिस्टेंस, IMF से जितने पैसे लिया जा रहा है, और FPI इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डेप्ट, यही सबसे सोवरियन डेप्ट में इंक्लूड करती है गवर्नमेंट। क्या क्या? एक्सटर्नल असिस्टेंस, IMF से कितना लिया गया, FPI इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बस प्राइवेट में आ रहा है उसको नहीं वो इंक्लूड करता है, बस इतना समझ जाइए। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PM कौशल विकास योजना? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम लोग NSDC के नाम से जानते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? PM कौशल विकास योजना की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो याद रखिएगा ये भी खबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट एंड नेशनल न्यूज़ पर। अब ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ वो अपॉइंट हुए हैं, वाइस बने हैं, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन कमिश्नर ऑफ द, ये क्या है? मुंबई, मतलब मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही वहाँ पर हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, ब्रह्म मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये कौन बनी है? अश्वनी भिड़े बनी है, शायद ये भारतीय जनता पार्टी के वहाँ की पहली मेयर बनी है। तो इतना समझ जाइए, बस याद रखिएगा, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पहली महिला कमिश्नर, वुमेन कमिश्नर कौन बनी है? तो अश्वनी भिड़े। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन अप्रैल 2026? तो मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी की पार्टी से आने वाली हैं, भारत की पहली क्वीर मेंबर बनी है। क्वीर मेंबर क्या होते हैं? ऐसे लोग जो अपना जेंडर रिवील नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो थर्ड जेंडर होगा एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप अपने जेंडर को बताना ही नहीं चाहते हैं और ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि आप अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हैं या सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट, तो उन्हें क्वीर कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। तो इसमें पहली मेंबर कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी थी। विच साइट वॉज नेम्ड इंडियाज 99th रामसर साइट? तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ ये बना है भारत का 19वां रामसर साइट। अब ये रामसर साइट क्या होता है? अब पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे अधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक। सेकेंड नंबर पर कहाँ पर है? यूपी में। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो शायद मेरे यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसमें बगदाद में हुआ था। वो उसके बाद ही डिफाइन किया गया था कि आर्द्र भूमि को कैसे बचाया जाए। तो अभी इंडिया का 99th रामसर साइट बना है कौन सा? शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर है रामसर साइट्स के मामले में, नंबर 1 पर तमिलनाडु है। Who is the current vice chairperson of नीति आयोग? अशोक लहरी is the current vice chairperson of नीति आयोग. The first phase of the digital census command in how many? पहला जो फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटल सेंसस है 2027 का, वो कौन से स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है? तो 8 में हो रहा है। डिजिटल सेंसस भारत में पहली बार हो रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मस्कट्स ऑफ द 2027 सेंसस? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगति एंड विकास इज द नेम ऑफ द मस्कट। मस्कट क्या होता है? वो जो गोल मटोल सा एक बना नहीं रहता डॉल टाइप का, बस समझ चाहिए। हु वॉज अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? होल टाइम मेंबर कौन बने हैं? तो कोम्पला वेंकटा रमन मूर्ति जी बने हैं, सेबी के होल टाइम मेंबर बने हैं अप्रैल 2026 में। नाम याद रख लीजिएगा, कोम्पला वेंकट रमन मूर्ति जी। In which ship is the second anti-submarine warfare shallow water craft delivered to the Indian Navy? तो INS मलवान। कौन सा? INS मलवान। Who has been re-elected as the deputy chairman of the राज्यसभा? हरिवंश नारायण सिंह, JDU जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से बेसिकली बिलोंग करते हैं। Which city hosted 61st of the फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है ये। जीती कौन है? साध्वी सतीश राय जी जीती हैं।
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 थी। ऑपरेशन सद्भाव इंडियन आर्मी का हुआ था, कहाँ पर? फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ JNK एंड लद्दाख। अब ये आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट? वेस्ट बंगाल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर चेंज होता है ना तो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। एक तो बिहार का आने वाला है, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, और एक वेस्ट बंगाल का अगर चीफ मिनिस्टर चेंज होता है तो यहाँ का भी आने वाला है। हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी या इंडियन डेमोक्रेसी, ये हाईएस्ट एवर हुआ है 92.47% वोटर टर्नआउट। द IRCTC लॉन्च द, ये IRCTC ने लॉन्च किया है माउंटेन टूर, मिस्टिक माउंटेन टूर कवरिंग द 2 कंट्रीज। कौन सा? इंडिया एंड भूटान। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चिली इलेक्टेड इन 2026? जोसे एंटोनिया कास्ट। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मोसाद? मोसाद के चीफ कौन हैं? रोमान गोफमैन, ये मोसाद के चीफ अपॉइंटेड हुए हैं, अप्रैल 2026 में हुए हैं। मोसाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के नाक में दम करके रखता है। एक छोटा सा देश इजराइल है और किसी को भी ठोक पीट सकता है, इतना पावर है उसके पास। जी हाँ, किसी को भी बजा सकता है, इतनी पावरफुल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके लोग नेशनलिस्ट हैं, उसके लोग देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे अपने देश के लिए, और अपने देश की विपत्ति में भी अपने देश के साथ खड़े होते हैं। ये नहीं कि देश से ही एंटी हो जाते हैं। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो सुसान कोयली बनी है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ, ये गलत है, सेकेंड हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट नंबर तमिलनाडु के पास है, इतना ये यहाँ पर आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये 12 अगर पूछ लो, 12 उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी सेकंड नंबर पर है, तमिलनाडु के 20+ हैं, तो हाईएस्ट नहीं है ये, उत्तर प्रदेश सेकंड, ये हाईएस्ट हटा दीजिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द नंबर ऑफ रामसर साइट्स? 12, तो उत्तर प्रदेश है, हाईएस्ट तमिलनाडु है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च दीनदयाल अंत्योदय योजना? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। व्हाट इज़ द टारगेट पर कैपिटा इनकम फॉर इंडिया? इंडिया की टारगेट पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए? $18,000 इंडिया ने टारगेट करके रखा है 2047 के लिए। अभी लगभग $2800 है अभी इस समय। श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज इनॉग्रेटेड बाई विच यूनियन मिनिस्टर? अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर भी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति है भैया ये। विच इंडियन सिंगर वॉज फीचर्ड इन द न्यूज फॉर रिकॉर्डिंग हर फर्स्ट फिल्म सॉन्ग इन 1943? अभी इनका निधन भी हुआ है, आशा भोसले जी, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, इनके बारे में एक डिस्कशन शॉर्ट में हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे। विच ऑटोनोमस बॉडी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर? तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो CS सेट्ठी, ये बहुत ही समय से हैं, अभी इतना समझ जाइए, ये बहुत ही समय से हैं बेचारे। विच अब स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पर आते हैं, क्विक डिस्कशन। विच सिटी होस्टेड द लॉरियोज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? मैड्रिड स्पेन में। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने? कार्लोस एल्कराज, टेनिस के प्लेयर हैं, वर्ल्ड सेकंड नंबर पर हैं इस समय। इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस इंडियन कंपनी का, वो आप लोग बताइएगा। हु वन द लॉरस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? तो आर्याना सवालेंका जी बनी हैं। विच क्लब विन द वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर? तो पेरिस सेंट जर्मन PSG बने हैं, PSG जीता है। हु वॉज हॉनर्ड एज द हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026? सायनी गुप्ता। ये जरा बताइए सायनी गुप्ता क्या है, यूट्यूबर हैं या क्या है, ये मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, बस इतना बस कंफर्म अगर कोई कर सकता है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज तो मैं कर ही लूँगा। थोड़ा सा आप लोग की इंटरेक्ट करने के लिए चीज़ें बोल दी जाती हैं। इंडिया फेस्ड विच टीम इन क्वार्टर फाइनल्स ऑफ थॉमस कप? चाइनीज़ ताइपे को फेस करेगी हमारी बैडमिंटन टीम, आज ही है होने वाला है शायद ये। वेयर वॉज द 34th एडिशन ऑफ द थॉमस कप हेल्ड? तो ये कहाँ पर हो रहा है? डेनमार्क के हॉर्सेंस में हो रहा है। हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन द थॉमस कप विद 14 टाइटल? तो इंडोनेशिया है। विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट टू रीच 9,000 रन्स इन IPL हिस्ट्री? वन एंड ओनली विराट कोहली। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम दैट वन द 2022 थॉमस कप? उसके कैप्टन कौन था? तो किदाम्बी श्रीकांत, ओलंपियन है, मेडलिस्ट नहीं है लेकिन ओलंपियन है ये भी इंडिया की तरफ से। विच नेशन वन द 2026 वुमेन उबेर कप? उबेर कप कौन जीता? चाइना जीता। इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर CD गोपीनाथ जी का भी हाल फिलहाल में डेथ हुआ है। ये ओल्डेस्ट इन द सेंस कि जो
उस समय टेस्ट खेली गई थी, उसमें जो सब प्लेयर थे उनमें सब यही जीवित ही बचे थे। CD गोपीनाथ जी 93 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। हु इज़ नोन एज द लायन ऑफ लद्दाख? कर्नल सोनम वांगचुक, महावीर चक्र। ये वो सोनम वांगचुक नहीं है वो जो अभी NSA जिनके ऊपर लगा था जेल गए थे, ये कर्नल वाले सोनम वांगचुक हैं, सेना के हैं भैया ये। इन्हें लायन ऑफ लद्दाख कहा जाता है। इन्हें उससे मत कंपेयर कर लीजिएगा वो 3 इडियट में जिसको हीरो बना करके दिखा दिया गया था और अब वो एंटी नेशनलिस्ट बन चुका है, चाइना से बिक चुका है, उससे मत कंपेयर करिएगा भैया। वो जिसके ऊपर NSA लगा था उसके ऊपर मत करिएगा। ये कर्नल सोनम वांगचुक अलग हैं, इनको महावीर चक्र विजेता भी हैं, ये लायन ऑफ लद्दाख हुए हैं। इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। विच इंडियन रेसलर वन गोल्ड एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026? तो अमन सहरावत। ये अमन सहरावत की और एक खूबी बताइए ज़रा, अभी ओलंपिक हुआ था ना जिनकी खूबी निकल करके आई थी, बताइएगा ज़रा। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ श्रीलंका? हेड कोच कौन बने हैं? गैरी क्रिस्टन। अपने जब 2011 में हम लोग जब लास्ट टाइम वनडे वर्ल्ड कप जीते थे तो हमारे कोच यही थे। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वन द कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट? अर्जुन एरागेसी जीते हैं कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2026 को। द सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड किस फीमेल्स क्लासिकल सिंगर को मिला है? तो सुम्रता गुहा को मिला है। विच सिटी विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड होस्ट करेगा। और 2030 कहाँ होगा वो आप लोग बताइए। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी? PT ऊषा इंडिया के तरफ से रेसिंग में 4th भी रही थी, पॉइंट सेकंड से हार गई थी। जो पॉइंट से हारना होता है ना वो हार चुभती है। विच स्टेडियम होस्टेड द फाइनल ऑफ द IPL? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम होस्ट करेगा। द वेस्ट फाइनेंस टीम अवार्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट 2026 कौन जीता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वन द 2026 एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स? अभी ये कन्फर्म नाम इसका आ जाएगा तो हम इसको अपने PDF में अपडेट कर देंगे, क्योंकि सर्च किया तो मिला नहीं, लेकिन ये खबर बन रही थी कि कौन जीता तो इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया। जब ये आएगा तो नाम अपडेट कर देंगे। विच फिल्म वन बेस्ट पिक्चर टू द 2026 नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेसिफिक टू 2026 सेरेमनी? ये भी नाम आएगा तो डाल देंगे। इसके लिए मैं अलग से डाल दूंगा कि पूरे अवार्ड लिस्ट को ही मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो कुछ चीज़ें तो छुपा करके भी रखनी चाहिए, उसके लिए टेलीग्राम पर आपको जुड़ना है। इन विच स्पोर्ट्स डस मनिका बत्रा रिप्रेजेंट इंडिया? टेबल टेनिस में। विच कंट्री होस्टेड द FIFA 3x3 बास्केटबॉल वुमेन सीरीज इन अप्रैल 2026? तो चाइना होस्ट करेगा। बास्केटबॉल के भी कई तरीके होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ थीम्स जो रही हैं उनसे रिलेटेड। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को मनाया गया है। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। विच डे ऑब्जर्व इन 21 टू मार्क द एड्रेस टू द सरदार पटेल प्रोविजनर्स? तो नेशनल सिविल सर्विस डे। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे? इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। नेशनल पंचायत राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अप्रैल 24। What is the theme of World Malaria Day? जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया इसका थीम था। 25 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है। ऑस्टिम एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू वॉज द थीम ऑफ विच डेज? तो वर्ल्ड ऑस्टिम डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 2। इसमें से अगर आपको कोई याद करना है तो ये याद कर लीजिएगा, प्लानट डे वाला। इसके अलावा पंचायती राज याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और सिविल सर्विस डे, क्योंकि इस बार इसमें कई सारी चीज़ें हुई हैं तो इसलिए उसको भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 5? तो नेशनल मैरिटाइम डे। होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ये कब था? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल का इसका थीम था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था। ईयर आप लोग बताइए। ओडिशा डे जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं तो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल 2026? तो 134th कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। वर्ल्ड लिबर डे कब मनाया गया? अप्रैल 19 को। इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड UN स्पेनिश लैंग्वेज डे आर बोथ ऑन अप्रैल 23। इंटरनेशनल डांस डे 26। आयुष्मान भारत दिवस ये पूछ सकता है अप्रैल 30। वर्ल्ड हीमोफ्लोलिया डे कब मनाया गया? तो अप्रैल 17 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? रीड योर वे।
कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरवुड डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। वर्ल्ड चैगस डिसीज डे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। इसके अलावा द CRPF वेलर डे यानी कि शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 9 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इन अनदर नेम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब इसका वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दोनों सेम है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। अब ये कौन है? एक ट्राइब है बेसिकली रवांडा में। हुआ क्या था कि रवांडा का एक बहुत ही निर्दयी रूलर आया था जिसे क्या पसंद था? ह्यूमन ब्लड पीना, ह्यूमन फ्लैश खाना। तो उसने क्या किया था? इस पूरी ट्राइब को ही ख़त्म कर दिया था बेसिकली। मतलब क्या बोलते हैं उसको, निर्मम तरीके से पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी ट्राइब को ही ख़त्म कर देना होता है, किसी पूरे इलाके को। तो कब देखा जाता है? अप्रैल 7 को। मतलब एकदम निर्दयी घटना, जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था हमारे देश में, उसमें उससे भी कई गुना लोग इसमें मरे थे। विच डे सेलिब्रेट्स द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA? इंटरनेशनल DNA डे अप्रैल 2025। अप्रैल 25। DNA का स्ट्रक्चर बड़ा मज़ेदार होता था, ऐसे 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 सांप की तरह, ये फिर इधर से निकल करके आता, ऐसे ऐसे ही कुछ रहता था ना, मैं श्योर हूँ यही रहता था। अप्रैल की 100 महत्वपूर्ण खबरों का डिस्कशन कंप्लीट होता है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम सेम नेम है, और अगर नेम से नहीं सर्च कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके लिंक पर क्लिक करते ही वो आपको टेलीग्राम पर आपको सीधे पहुँचा देगा हमारे चैनल पर। वहाँ से जा करके चैनल से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का एक सबसे बेहतरीन बेनिफिट है ना, वहाँ पर होने वाले क्विजेस, रोज़ वहाँ पर क्विज होते हैं। और जो लोग एक मतलब कुछ लोग तो हैं जो रेगुलर बेसिस पर उन क्विजेस को अटेम्प्ट करते हैं, वो लोग जो अटेम्प्ट किए होंगे ना क्विजेस, वो इस PDF को बड़ा इजीली समझ पा रहे होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा लेवल की PDF है या बहुत ही बेकार लेवल की है, लेकिन ये एग्ज़ाम लेवल की ही PDF है। अगर एग्जामिनेशन आपको फोकस है और अप्रैल मंथ की मतलब 100 खबरों में अप्रैल को कवर करना तो असंभव है, लेकिन जो टॉप 100 खबरें हैं वो यही हैं। बैंकिंग की सारी खबरें जो महत्वपूर्ण थी वो कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा अप्रैल मंथ के हमने कई सारे वीकलीज भी लगा दिए, 3 शायद वीकली आ चुके हैं। इसके अलावा अप्रैल मंथ में जो गेमिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद KYC से रिलेटेड जो खबरें आई, इनकम टैक्स से रिलेटेड, इन सब के बारे में सेपरेट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो सब भी देखिए। तो कलेक्टिव देखेंगे तो बेनिफिशियल है। ये देख करके आपका एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। जो मंथली देखेगा, मंथली PDF बस रट लीजिएगा। क्विजेस डेली लगाइए, क्या कर लीजिए, क्विज लगाइए, PDF रट, बस इतना ही कर लीजिए। GS की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी मैं दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। PDF के लिए टेलीग्राम पर जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो, मेहनत लग रही हो कि हाँ भाई कुछ नया कंटेंट है, कुछ अच्छा कंटेंट है, बेनिफिशियल कंटेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।